जय हो। हम लोग आज अपने सत्संग साधना शिविर में भगवद गीता चैप्टर 10 श्लोक नंबर 24 से अपना भगवद गीता रीडिंग कंटिन्यू रखेंगे। तो उससे पहले जो यतेंद्र जी बताना चाहें इसके बारे में बता सकते हैं। ये सब भगवान की जो ग्रेटनेस किस किस चीज में है उसी के बारे ये अभी सब प्रकरण चल रहा है। तो यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। अब तक ये चल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण अपना महत्व और अपना अस्तित्व, अपनी बीइंग तत्वतः अर्जुन को बताना चाहते हैं। इसमें कहा, कुछ श्लोक में आया था, एताम विभूतम योगम चा वेत्ति माम तत्वतः सो अविकल्पेन इंजते नात्र संशया। अविकल्पेन का मतलब होता है कि आप इधर मतलब ठीक है कि नहीं है नहीं। जब विकल्प उसको कहते हैं जब कोई दो ऑप्शन हो, उसमें आपको चूज करना हो ना, तो उसमें जब आपका माइंड इधर उधर जाता है कि मैं ये करूं वो करूं, तो उसी तरीके से वो कहते हैं अविकल्पेन। मतलब जब आप भगवान के बीइंग के बारे में आपको ये ना करना पड़े कि है कि भगवान का ये इस तरह का है कि अस्तित्व है या नहीं है, मतलब वो जिसको तत्वता बता देते हैं वो उसको बिल्कुल पूर्ण भगवान का अस्तित्व पता लग जाता है। इसके बारे में रामायण में भी आया है प्रसंग। अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ क्या है वो। एक सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। उसमें कहते हैं तुलसीदास जी, सो ही जाने जह देव हु जनाई। वो वही जानता है जिसको कि आप खुद ही जना देते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हाँ, तो इसका मतलब जब जान लेगा तो वो फिर तो आपका ही हो जाएगा, वो तो फिर कहीं हट दूसरी जगह उस ठिकाना नहीं होगा। तो जब भगवत सत्ता को जब आप अविकल्पेन बिना किसी हेसिटेशन के और तत्वतः जब आप ग्रहण कर लेते हैं, तब उसके बाद फिर भगवान से चित्त नहीं हटता है, वो वहीं पे जम जाता है। ये है। तो वो कृष्ण भगवान तो सामने खड़े हैं, लेकिन उसको बताने के लिए अपना बता रहे हैं कि देखो ये हर एक एवरी क्लास ऑफ बीइंग, सेलेस्टियल बीइंग, और जो आपको आंखों से दिखाई देता है उनमें तो जो उसमें बेस्ट है वो मेरे का अंश जान उसको। तो पिछले हफ्ते सवाल आया था कि चलो ये तो सब अच्छी बातें हैं, जो नेगेटिव हैं वो कैसी हैं। तो भगवान वो नेगेटिव भी भगवान की महिमा है। जैसे क्रोध देख लीजिए, क्रोध हम लोग, क्रोध बुरी चीज होती है ना, तो क्रोध, हाँ, जो भगवान का क्रोध है, भगवान का भी पास क्रोध है, लेकिन वो क्रोध इतना क्रोध है कि उसकी कोई संसार में तुलना नहीं की जा सकती। जैसे उनका अवतार हुआ था नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार में भगवान क्रोध की मूर्ति थे। उसमें कोई भी आपको नरसिंह अवतार में ऐसी बात नहीं मिलेगी क्रोध के अलावा उनको। तो लेकिन भगवान क्रोध के वशीभूत नहीं होते हैं, उनके भी वो क्रोध उन्हीं से है, लेकिन हम लोग जो है वो क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं हमारी नेगेटिव क्वालिटीज में। और भगवान ने जो नेगेटिव क्वालिटी कंट्रोल कर रखी है वो उसका एक पर्पस है, वो उसके वशीभूत नहीं है। ये हुआ स्पष्ट नेगेटिव क्वालिटीज का भगवान में हमारे में भीतर। हमको तो हम नेगेटिव क्वालिटी से पिंड छुटाना है, लेकिन भगवान के लिए जरूर नहीं है, क्योंकि वो उसके वश में नहीं है। ठीक है भैया, जैसे आपने बताया है ना कि 10वें अध्याय में विभूति योग है, पर भगवान ने अर्जुन को बार-बार बताया है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरी शरण हो जा, बार-बार कहा है। हाँ, पर ये तो मैं भगवान की मुझे सुनना चाहता था, भगवान आप हैं क्या?
तो इसीलिए 10वां अध्याय शुरू हुआ है कि भगवान उसका अभी तक यही चाह है कि भगवान आप हैं पर मैं कैसे मानूं, तो आपने विभूतियों का दिग्दर्शन कराइए मुझे। तो वही इसमें पूरी 10वें अध्याय में उनकी विभूति योग आ रही है। ठीक है, यही बोलता हूँ। तो अब चलते हैं और जो क्रोध की आपने बात बताई, भगवान के क्रोध की, भगवान का क्रोध अकारण होता ही नहीं है। और होता नहीं है, ये भी बात है। और हम जैसे हम लोग बहुत से तुच्छ कारण पे ही कारण भी कुछ होता नहीं क्रोध वाला रियली, बट क्रोध आ जाता है बिकॉज हम वो आवेश में होते हैं। तो वो आवेश को कंट्रोल करना वो भगवान के हाथ में, वो भी उनके पास उसकी भी पावर है बहुत। सो हम लोगों की पावर थोड़ी सी सीमित है, तो कभी कर लेते कंट्रोल, कभी नहीं होता कंट्रोल। सो ऐसे ही काम है, भगवान में अनंत काम है। भगवान में अनंत मोह, हम लोग मोह में है ना, अनंत मोह है उनका, क्योंकि उनका जो प्राणी के लिए मोह है वही तो हमको थोड़ा सा मिला हुआ है, जिससे कि हम अपने सगे संबंधियों के साथ मोह कर पाते हैं। अगर भगवान का नाम होता तो हम लोग भी नहीं कर पाते। अच्छा, तो अब कौन सा 25 में करेंगे या 24 में? 24 कर लीजिए, फिर 24 से चल पड़ेंगे। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम हम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुख्य भक्त का स्वामी बृहस्पति मुझे जान। मैं ही सेनापतियों में युद्ध का अधीश्वर स्कंद कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। जो पंडित जी हैं देवताओं के, वो बृहस्पति हैं। तो उसमें तुम, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उसमें मुझको तू जान एज ए बृहस्पति, क्या कहते हैं, प्रीस्ट में मैं बृहस्पति हूँ। और सेना ने हम जनरल्स, देवताओं के जो सुप्रीम कमांडर, वो है स्कंद। स्कंद है भगवान शिव के पहले पुत्र, जिनके 6 हेड हैं। तो उसमें तू मेरे को स्कंद जान। और बॉडी ऑफ वाटर में समुद्र। ये जो देवताओं के पुरोहित हैं बृहस्पति, तो ये जो इंग्लिश वर्ड है जुपिटर, ओके, वो जुपिटर सब इसी से आया है। देव पितर, वो देव पितर था ये जो वेस्टर्न में, तो वो बिगड़ के जुपिटर हो गया। यूज फॉर द, हाँ, जुपिटर, बृहस्पति जुपिटर ही होता है। अच्छा, आगे बढ़े। महर्षिणाम भृगुर हम गिरामस्य एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में मैं दिव्य ओंकार हूँ, यज्ञों में भगवान नाम जप रूपी यज्ञ मैं हूँ, और स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे जब जो जप करते ना हम लोग उसको भी जप यज्ञ को माना है, और उसमें सबसे बड़ा यज्ञ जो जप यज्ञ माना है, जप यज्ञ माना है। तो इससे आसान काम और क्या हो सकता है, बजाय अश्वमेध यज्ञ कराने के जप यज्ञ करें हम लोग। जप यज्ञ है ना, ये सारी जो आप भजते हैं ना, वही जप यज्ञ तो है। जपना, माला जपना, ये भी एक जप यज्ञ है। अश्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। पीपल, सारे पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ, सब प्रकार के वृक्षों में पीपल का पेड़ हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिल मुनि। ये भी अपने अपने क्लास में सबसे ऊंचे हैं ये सब लोग। उच्चैश्रव समश्वानां विद्धि माम अमृतो भवम एरावतम गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम। हे अर्जुन, घोड़ों में सागर के अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रव नाम घोड़ा, और गजरारों में एरावत नाम हाथी, तथा मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। ठीक है, तब आगे 28वां आप पढ़ दीजिए जयंती जी। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्
प्रजन्नस्वास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और गायों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीत से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में मुख्य वासुक मैं भी हूँ। सुरभि। पढ़ो आगे। हाँ आगे बढ़िए। अनंत स्वास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। दिव्य नागों में मैं शेष नाग हूँ और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में मृत्यु का नियंता यमराज मैं हूँ। आप लोग चाहते हैं इंग्लिश में भी पढ़ देना? ये सब भी क्लियर है, आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। आपको क्लियर है, सब लोगों को भी क्लियर है ना? तो कोई नहीं आया तो फिर ठीक है, तो हिंदी में चलते हैं। यह सब विभूतियां ही बता रहे हैं कि किस किस में है, तो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर सुरेंद्र जी ने कहा था ना, तो अमंग्स द स्नेक आई एम अनंत, अमंग्स द aquatics I am Varun, amongst the departed ancestors I am Arima, amongst dispenser of law I am Emraj, the lord of death. He is the supreme court judge, you know, he is decided. Of the departed ancestors I am Aryama. ये एक काइंड ऑफ इंट्रीगिंग जैसा लगता है, मैंने कभी सुना नहीं। ये क्या होता है? ये भाई पितृ में जो है ना, वो भी तो उनके कई, उनमें कोई मुख्य पितृ होगा उनका, अरियम्मा। हाँ right. वो है हेड पितृ, ये हेड पितृ, तो उसको उन्होंने पिक किया है। इंटरेस्टिंग, कभी सुना नहीं। I had a question. What is Aryaman? वही मैं कह रहा था, आर्यमा। आर्यमा इज पितृ की बात कर रहे हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं ना। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ऑफ द डिपार्टेड एंसेस्टर्स आई एम आर्यमा। आर्यमा, सो आई डोंट नो, नाम है किसी का। आर्यमा होगा, लगता है साउथ इंडियन नेम मुझको, तो कोई आर्यमा से करके। Yeah, I was reading in English here. Says, I am Ananta of the Nagas, Varuna of the water creatures, of the ancestors. I am Aryaman and Yama of the controllers. हाँ जी, या तो आर्यमन जो है, देखिए मेरे ख्याल से 12-13, there are, I think 12 are, there are 12, I'm not sure, there are 12 Pitra. अच्छा, yeah, out of that Arima is the head one. I'm not exactly sure about the number, you know. Yeah. Excuse my ignorance, is Gotra the same thing? नहीं, Pitra, they are departed. वो भी ऋषियों के ऊपर होता है ना, कोई जैसे हमारा है अपना, भूल गया। Gotra different, it's a different concept. It's based on some rishis. Yeah, it's based on rishis. गोत्र तो होता है जहां से आपके पहला वंश स्टार्ट हुआ जी। अच्छा, और ये जो पितृ वो होते हैं सेलेस्टियल बीइंग, जो कि आफ्टर डेथ, यू नो, दे कंट्रोल द डेस्टिनी ऑफ द सोल। दे आर, ऐसा भूत प्रेत भी तो होते हैं, भूत प्रेत भी होते हैं कुछ, वो भी पितरों में होते हैं। नहीं, भूत प्रेत नहीं उस कैटेगरी में होते हैं। ये प्रेत की कैटेगरी में नहीं आता है, ये पितृ है। पितृ क्या कहते हैं, जो अभी इस जो चले गए हैं, एक तरह से पितृलोक भी है। पितृलोक तो सुना है मैंने कथाओं में, पर इसको क्या कहते हैं, पितृलोक वो है जो कि इन बिटवीन, क्या कहते हैं, स्वर्ग, it's somewhere. it's not a स्वर्गलोक, it's not a मृतलोक, it's a in between. In between.
It's a waiting period. Yeah. Yeah. That's Anybody inquisitive about it, you can Google it and it will tell you definitely about 5-6 answers to Pitri Lok, you know. हाँ, पितृ पक्ष होता है ना, Yeah. जैसे सब वो Yeah. Pitri Paksh, yeah, होता है. उस time they are active. They're active towards this planet, you know. So we offer our respects and obeisances to them, and they are pleased, and so they are benevolent towards our family. That's why we do the Shraddh. ये कुछ लोग नहीं करते हैं, जैसे इस्कॉन वाले हैं ना, हरे कृष्णा, they don't do. Yeah. वो कहते हैं कि हमने कृष्णा के लिए कर दिया. तो सब वो इंक्लूड हो गया, वो ऐसा करते हैं. बट जो उनके पूर्वज थे, जो गुरुओं के, वो सब अपने वो सब करते थे श्राद्ध, और शायद उनकी फैमिलीज अभी तक करती होंगी, बट किसी गुरु ने मना कर दिया. या ऐसे सिखों में भी बंद हो गया, मतलब किसी टाइम रहा होगा, लेकिन उन्होंने फिर कहा नहीं है. हम जैन लोगों में भी श्राद्ध नहीं करते. अच्छा, नहीं करते. वाओ. बट दिस actual concept Shraddh wala, it seems like it's universal, meaning it's celebrated around the world. ये जो यहाँ के native हैं, they are all into like lot of Shraddh kind of things. I don't know if they have a particular time of the year they do it, but they are so much into their pitras, you know, Shraddh and all the Shraddha towards them. एंड दूसरे भी अफ्रीकन भी इधर उधर बहुत जगह ये कॉमन माना जाता है, श्राद्ध वाला जो सिस्टम है. इट इज क्वाइट कॉमन. एंड देन फिर हम लोग वो भी करते हैं अपना चलिए दीपक जी, फिर आप ही पढ़ दीजिए अगला वाला. 30वां. चलो ठीक है. प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैन्तेश्च पक्षिणां. दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमन करने वालों में काल हूँ, तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ. ठीक, इसमें प्रहलाद दैत्य में आया. इसमें काल का देखिए कैसे इन्होंने वर्णन किया है कि दमन करने वालों में काल हूँ. टाइम will devour everything or it will suppress everything, meaning you cannot win out of the time. You know, once you are in its iski girafт mein aa gaye, to then you're bound to you're bound by your destiny. You know, at some point it will, you know, निचोड़ के फेंक देगा काल. वो वक्त उसमें यही तो था उसका मतलब. हाँ जी. समय आ गया. अगला ठीक है. पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं यक्षाणां मकरश्चास्मि स्रोतस्मि जाह्नवी. वायु में मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ, और शस्त्रधारियों में राम हूँ. जलचरों में मैं मगरमच्छ हूँ और नदियों में गंगा हूँ. यतीन जी, एक बात मैं ये बताना है यहाँ मुझे कि जो बद्रीनाथ वगैरह में जो पहाड़ों में लोग रहते हैं ना, ऋषि लोग, वो पवन स्नान करते हैं. पवन स्नान, वो नहाते ऐसे पवन से स्नान कर लेते हैं. Instead of taking a dip in the cold water or
तो वो पवन में कहते हैं, हमने पवन स्नान कर लिया। अच्छा, मैंने बहुतों को सुना है, देखा, मैं पवन स्नान कर लिया। शाह जी को पता होगा। आपका माइक वहां पे ना गर्म पानी के कुंड हैं, सल्फर वाटर है, तो वहां पे लोग नहाते हैं और सुबह अपने घर बाल्टी ले जाते हैं वहां पे भर के पानी का। मैं गया हूँ बद्रीनाथ, मैं बद्रीनाथ गया हूँ। और आपने हमने पवन कुंड नहीं देखे? कुंड मंदिर के कुंड भी, कुंड मंदिर के पास भी कुंड है बहुत बड़ा। हाँ, पर उसमें कहा जाए ना कि बहुत से लोग दे आर रिमोट फ्रॉम द कुंड, क्योंकि बद्रीनाथ के पास जाइए ना, आपको तो बहुत अच्छे गांव मिलेंगे और आगे जाके तक आपको तिब्बत बॉर्डर तक, तो वो उसमें लोग तो पवन स्नान करते हैं वहां पर। ये अच्छा तरीका आपने बताया है ओम जी। अब कई बार नहीं वो स्नान करने का दिल नहीं ना होता, बाहर खड़ा होके ना करूंगा पवन स्नान। हमारे नाना जी कहते थे मैं आज पंच स्नान कर रहा हूँ। जब सर्दी बहुत होती थी ना, पंच स्नान मतलब पंच स्नान, मुंह हाथ धोए, हाथ धोए और पाँव धोए, बस। ठीक है। पंच स्नान। ऐसे ने बिना नहाए तो जीवन बड़ा मुश्किल है। हाँ वो तो आगे है। अच्छा, करते हैं 32। 32 सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। सर्ग संपूर्ण सृष्टि का आदि अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। आध्यात्म विद्या संपूर्ण विद्याओं में मैं आध्यात्म ज्ञान हूँ, और वादों में मैं हूँ। वाद कहते हैं जब कोई दो लोग डिस्कस कर रहे हो ना, तो डिस्कशन करने के बाद जो चीज इस्टेब्लिश होती है उसको वाद। तो उसमें जो डिस्कशन चलता है उसमें फाइनल जो कंक्लूजन है, तो लॉर्ड कृष्णा से आई एम दैट, I am the conclusive truth. Yeah. कंक्लूसिव ट्रुथ। So इसका इंग्लिश में पढ़ देते हैं। Of all creations, I am the beginning and the end and also the middle. O Arjuna, of all sciences, I am the spiritual science of the self, and among logicians, I am the conclusive truth. गुड। कंक्लूसिव ट्रुथ देखिए ना, जैसे लोगों ने सोचा और उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये निकला। जैसे उसके बाद वो लगा देते हैं वाद, जैसे कहते हैं ना साम्यवाद, समाजवाद और इस तरह के वाद। मतलब दिस इज, हमने ये सोच लिया, अभी फाइनल कंक्लूजन है। अच्छा, वाद आर्गुमेंट है ना, एक्चुअली वाद मींस आर्गुमेंट। ना, आप समझ लिए। देखिए, वाद वो होता है जब आर्गुमेंट खत्म होने के बाद डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश हो जाती है। ओके, जैसे समाजवाद है, तो जो समाजवादी हैं उन्होंने, उनके लिए फिक्स हो गई। अद्वैतवाद का मतलब है कि उसमें आर्गुमेंट की अब कोई गुंजाइश नहीं है, वो उनके लिए फिक्स हो गया। आर्ग्यूमेंट हो तो विवाद होता है, विवाद। आर्गुमेंट तो, हाँ, आर्गुमेंट तो विवाद या संवाद होता है। विवाद वो होता है जो कि, देखो, विवाद उसको कहते हैं जब दो टू फूल्स टॉक टू ईच अदर ना, तब विवाद होता है। और जो समझदार आदमी होता है वो संवाद करता है। संवाद होता है, संवाद। तो संवाद के बाद जो नतीजा निकलता है उसको कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वाद है। वो वाद मतलब अब हमने सोच लिया जितना हमको डिलीवरेशन करना था, उसके बाद फिक्स हो गया। तो दैट्स व्हाट आई एम। ये सही बात है। नहीं तो देखिए, तो जितने भी वो समाजवाद, ये वाद, वो वाद लगाते हैं, तो वो इट्स लाइक अ कंक्लूजन ऑफ काइंड ऑफ अ फिलॉसफी और थ्योरी और समथिंग, यू नो। ये बात जो है वो इंसान के बनाए हुए हैं, तो ये बदल सकते हैं, गलत हो सकते हैं। जैसे साम्यवाद था कम्युनिज्म की, अब वो उसने इट हैज बीन शोन कि कम्युनिज्म काम नहीं करता है। पूंजीवाद और इस तरह के बात तमाम तरह के हैं, लोग अपना सोच के। या फुल्ली तो लग रहा है कि कोई भी वाद काम नहीं कर रहा है। I mean, सब में कोई ना कोई त्रुटियां हैं, बट इससे तो बेटर यही है कि ये समझ लो कि वो कह रहे हैं कि आई एम द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ द सेल्फ, सो लेट्स जस्ट टेक दैट वन and forget about the wad and all that stuff.
उसी को कंक्लूजन मान लेते हैं। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्वः सांसाकिस्य च अहमेवाक्षया कालो धाता हम विश्वतो मुखम। अक्षरों में मैं आकार हूँ, फर्स्ट अक्षर। द्वंद्व नामक समास में मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ, तथा मैं ही अविनाशी काल और सृष्टाओं में सब दिशाओं में मुख वाला ब्रह्मा हूँ। ठीक है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्य नारीणाम स्मृत मेधा धृति क्षमा। इसमें सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वाली उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृत, मेधा, धृत और क्षमा मैं हूँ। इसका इंग्लिश में कर देते हैं। हाँ जी, इसका इंग्लिश में करिए, बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ, इसमें है आई एम द ऑल डिवोरिंग डेथ एंड आई एम द ओरिजिन ऑफ दोज थिंग्स दैट आर येट टू बी। अमंग्स feminine qualities, I am fame, prosperity, fine speech, memory, intelligence, courage, and forgiveness. वाह, कितनी अच्छी क्वालिटी। विमेन की ये सारी क्वालिटीज हैं, कमाल हो गई है। The feminine quality बताई हैं। Feminine Why feminine qualities? I mean, I thought those qualities are applicable to anybody, isn't it? Oh yeah, वो भी बड़ी पता नहीं feminine। I mean, when the word feminine I find superfluous, but Yeah, it's universal what you're saying, right? It applies to everybody. yeah, it depends how much feminine aspect is within your being. Like I've always told look, my to be honest with you, fame, prosperity, speech, memory, wisdom, courage, and patience all applies to anybody on this planet. It does, but when you have those, you understand that those are feminine aspects within you. No, इसका देखो मैं बताता हूँ। Okay. में You putting that ना, इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। जब आप कहेंगे कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ओके, आप कहते हैं ना मेरी उसकी बुद्धि अच्छी है, तो वो हम बुद्धि को एज ए फेमिनिन बोल करते हैं। हम नहीं कहते बुद्धि हो गई, नहीं हो गया नहीं कहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, यूनिवर्स है। इसी तरीके से उसकी स्मृति लुप्त हो गई, स्मृत लुप्त हो गया नहीं कहते ना। तो इन सब जो सारी क्वालिटी बताई हैं, अगर आप इनको संस्कृत में यूज करेंगे, देन यू ऑलवेज यूज फेमिनिन एज ए फेमिनिन। जैसे कहते हैं ना गाड़ी खड़ी है और नहीं बस खड़ी है और ट्रक खड़ा है, yeah. तो इसमें क्या क्या मतलब, इसमें ना तो कोई फेमिनिन ना कुछ, बल्कि अगर आप उससे देखें तो ट्रक और इवन मोर मैस्कुलिन। लेकिन कहते हैं बस खड़ी है, व्याकरण है पूरी, ये व्याकरण क्वालिटी। हाँ, तो ये देखो ना, तो इस तरीके से इनमें एज ए फेमिनिन नाउन इनको यूज किया, दैट्स व्हाट इट इज। या दो चीजें यहाँ पर मैं, एक तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि फेमिनिन यूज किया है। तो आजकल के इस सिस्टम में आप देख रहे हैं कि जो दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग या सम अदर लैंग्वेजेस, they don't have this kind of thing about feminine लगाना है कि कौन सा जेंडर लगाना है, बस वो कॉमन ही लगा देते हैं वर्ड को, और फिर जो मर्जी समझ लो आप। हाँ, you know, that's confusing. ये मृत्यु कौन सी जेंडर में आता है? मृत्यु इज विच जेंडर में मृत्यु इज? आप कैसे यूज करते हैं वो उसकी? मैं आई थिंक इट्स फेमिनिन। हाँ, फेमिनिन उसकी मौत है ना, उसकी मृत्यु आ गई या मृत्यु हो गई, गया नहीं कहते हैं। हाँ। और दूसरी चीज मैं ये कहने वाला था कि खास करके हमारे भारतीय लोगों में मुझे इतना गुस्सा आता है, यानी कि आप कहेंगे फिर आप छोटी छोटी बात पे गुस्से की बात करते, गुस्सा इतना आता है जब मैं देखता हूँ टीवी, ऑल दीज
whatever younger generation and दूसरे भी जो पुराने वाले वो भी उनके साथ मिलके, एक तो ये लोग व्याकरण का सत्यानाश करके छोड़ दिया इन्होंने, बोलने लगते हैं, कभी इनको जेंडर का पता नहीं कि कौन सा जेंडर बोलना है, हर एक जगह गलत जेंडर यूज करेंगे अपने शब्दों में, और उसके बाद फिर पता नहीं कहां से गुजरात से सीख गए हैं कि है बोलना है हर एक चीज के साथ, है नहीं लगाना, बिंदी है ऊपर लगानी नहीं है बोलने में, अपने प्रोनाउंसिएशन में अगर है तो है बोलो, उसको है क्यों बोल रहे हो, हर एक चीज में है। तो ये अच्छा, मैं दो दीपक की एक चीजें बात मैं बहुत पॉइंट आउट करता हूँ। पर दीपक जी, ये बात सबसे बड़ी बात ये है ना कि एजुकेशन, इट इज नॉट देयर फॉल्ट, बिकॉज़ दे पिक्ड अप थिंग्स विदाउट एनी बैकग्राउंड। नहीं, बैकग्राउंड भी है, बट ये जो बॉलीवुड का सिस्टम है ना, इसने खराब कर दिया सिस्टम, और लोग सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, और जब देख रहे हैं एक बंदा उसको बिगाड़ के बोल रहा है, तो मैं भी फैशनेबल तरीके से उसको ऐसे बोलूं। अब आप अपने मंदिरों में देख लीजिए, अब पंडितों के ऊपर और जो संत लोग आते हैं अपने बड़े बड़े भाषण करने वाले, उनके ऊपर भी मुझे थोड़ा सा ये होता है कि भी ये लोग, पता है तुमको अच्छी तरह कि ये यहाँ श लग रहा है, उसको श को स बोलेंगे, स को श बोलेंगे, क्यों कर रहे हो तुम, नहीं, जान ऐसी जान बात के नहीं कर है। रहे हो, ये शब्दों तो को है नहीं कि तुम्हारे में कोई कमी है कि तुम नहीं बोल सकते, भैया मैं तो मिक्स्ड अप हूँ, चलो ठीक है वो सम्मान लेते कि तुम्हारी कोई थोड़ी सी कमी है उसमें स्पीच में, बट नहीं, वो होते हुए इसको फैशन बन गया है आजकल जी, श को स बोलेंगे, स को श बोलेंगे, नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आई डोंट एग्री विद इट। सब नो, लोग कुछ बोल तो चलो, शब्द को बोल नहीं सकते, या मेनी वर्ड्स नहीं नहीं नहीं, ऐसी इतने लोग नहीं हो सकते ओम जी, इतने नहीं हो सकते, एक दो मान लिया, मैंने तो देखा जो भी संत आता वो, जो भी पंडित आ रहा वो तोड़ मरोड़ के बोल रहा है, उसको श को स को श, इतने का थोड़ी स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है। ये गलत बात है। और फिर जब उनको कभी पॉइंट आउट करता हूँ तो वो यस आदत पड़ गई है जी, अच्छा आदत पड़ गई है, बताते तेरे को व्याकरण कहाँ से सीखी थी, स्कूल गए कि नहीं गए। नहीं, So आई ये थिंक सब these are my pet peeves about this subject. वर्ड्स कैनॉट से, कभी कभी भड़ास निकालनी पड़ती है मुझे। जैसे नहीं, इंग्लिश के में कुछ वर्ड्स आप नहीं कह सकते। था इज वेरी डिफिकल्ट, था इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वर्ड फॉर देम, बट सो इन फैक्ट दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द, असल में कुछ अपने जो, आप तो म्यूजिशियन है ना, तो सब लोग थोड़ी गा पा सकते हैं, सब लोग सब पूरा थोड़ी गा सकते हैं, तो यही बात है कि लिमिटेशन ऑफ दिस आवर वोकल सिस्टम, उनका विचार है वो जरूरी, वो दे आर नॉट, मुझे लग रहा है सब लिमिटेशन वाले ही संत और पंडित बन गए हैं। आई डोंट बिलीव। चलो कोई बात नहीं, वी एग्री टू डिसएग्री देयर, वो भी होना चाहिए। अगला श्लोक जी। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। मैं मंत्रों में इंद्र के लिए गाया जाने वाला बृहत साम गान हूँ, और छंदों में ब्राह्मणों द्वारा नित्य उच्चारित गायत्री मंत्र हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ, और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। वेरी नाइस। इसमें है amongst the hymn in Sam Veda, know me to be the Brihat Sam. Amongst poetic meter, I am the Gayatri. Of the 12 months of the Hindu calendar, I am the Margshish. And of season, I am the spring, which brings forth flowers. And Margshish is November, December. इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, वहां पे 6, इंडिया में 6 सीजन्स होते हैं, 2-2 महीने के। हमारे यहाँ पे 4 होते हैं, वहां पे 6। मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर काफी उसको महत्व देते हैं उस टाइम पे। हाँ, बहुत चर्चा काफी होती है।
And of the seasons I am flower bearing spring. So spring आ चुका, very nice. लेकिन वहां का स्प्रिंग अब इंडिया का खत्म हो गया. हाँ. जीवतम छलयताम अस्मि तेजस्व तेजस्नाम हम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वताम हम. मैं जुआ में छल करने वालों में मैं जुआ हूँ, प्रभावशालियों का प्रभाव हूँ, मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ और मैं ही बलवानों का बल हूँ. इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, आई एम द गैम्बलिंग ऑफ द चीट्स and the splendor of the splendid. I am the victory of the victorious, the resolve of the resolute, and the virtue of the virtuous. ऋषीणां वासुदेवो अस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनां कृष्णा कवि. कृष्णवस्यों में मैं वासुदेव हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ तथा मुनियों में वेदव्यास और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ. अर्जुन को ही बता दिया कि तुम भी मैं ही हूँ. Amazing. दंडो दम यताम अस्मि, नीतिर अस्मि जिगी शताम, मौनम चैवास्म गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञान बताम हम. मैं दंड करने वालों का दंड हूँ और विजय की इच्छा वालों की नीति हूँ. गोपनीय भावों में मौन तथा ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ. इसका इंग्लिश है, amongst the descendant of Vrashi, I am Krishna, and amongst the Pandavas, I am Arjun. Know me to be Ved Vyas amongst the sages and Shukracharya among the great thinkers. ये कौन सा पढ़ रहे हैं? 38 नहीं, उसकी इंग्लिश है, among all means of suppressing lawlessness, I am punishment. Yeah. And of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence. And of the wise, I am the wisdom. ठीक है, मैंने सारी my apology, मैंने It's okay. Yeah, but ये बड़ा जबरदस्त श्लोक है. If one thinks about these things, one gets quite deep knowledge. हाँ जी, लेकिन ना among the punishment means of preventing lawlessness. तो जज को मी लॉर्ड बोलते हैं और nobody, you know, there's a क्या कहते हैं उसका Yeah. So in a way, the punishment that is given for lawlessness, that also Krishna says that I am, that it's important, I am that. And of those who seek victory, I am morality, because victory morality वालों की होगी. Of secret things, I am silence. Yes, that's for sure. अगर secret keep करना हो तो silence हो जाओ, अपने आप secret हो गया. And of the wise, I am the wisdom. ठीक है. ऐसे मैं ये कि ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें जो विभूति भगवान में न हो. सारी विभूति वहीं से आ रही है. जैसे आप बोल रहे हैं, आपकी विभूति भी भगवान की दी हुई है. बिल्कुल, ये तो है. यज्ञापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्. हे अर्जुन, अधिक क्या, मैं संपूर्ण सृष्टि का आदि बीज हूँ. ऐसा चराचर कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना हो. I am the generating seed of all living beings. O Arjun, no creature, moving or non-moving, can exist without me. Nanto asti mam divyanam vibhutanam parantap esh tu deshata prokto vibhuter vistaro maya.
हे शत्रुघ्न अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये तो थोड़ी गिनाई है मैंने, ये तो तेरे मैंने लिए अपनी विभूतियों का विस्तार संक्षेप में कहा है। इसमें there is no end to my divine manifestation, O conqueror of enemies. What I have declared to you is a mere sample of my infinite glories. सुरेंद्र जी कुछ कहने लगे? I mean, don't laugh at me, but I can't help but wondering. Here's Lord Krishna saying all these things, and then they got the Vishnu, and then you got Lord Shiva and Lord. I have no problem accepting one as the whole thing, but him being an incarnation on this planet, and Rama being another one, how could he say all these things, and yet there's another level of beings. So this is the question which came to me. I know it's a stupid question. I understand that. Yet it's a question. It is a contradicting. There's a lot of contradiction here because he's taking over as if he's but equally we say Vishnu is the one and Shiva. That's where for an ordinary man like me, it doesn't sit well. That's all. Okay. Om ji He's all jawab de. pervading. He's all pervading. क्योंकि शिवा और अभी सब उन्हीं के अंग है. They are all अंग है, ठीक है. We are also there. Supreme being. Everything but please respectfully, what I'm saying is, हम सब उसके अंग हैं. Like he said, I'm in the war and I'm this one. There's not a thing that he's not. Exactly. Okay, pause for a minute. And then where does these other people fit in? If he's absolute in everything, we don't need Brahma, we don't need Shiva, we don't need that's where I mean in an inner level, I understand it's this is only description to be on to me. But it's sort of raised the question. That's why I say you can laugh if you want, but I find it very difficult to acknowledge this one that he's in a. I think answer to your question is also somewhere in Bhagavad Gita, if I'm not wrong, where Lord Krishna is explaining what's the relation between him and all these other aspects of him, Lord Shiva, Brahma, others, you know, he's explaining there somewhere in Bhagavad Gita in short. But if you want a really full answer of it, I suggest read literature like Srimad Bhagavatam. You get lots of more stories in there, lots of reference points, lots of references to Upanishads as well. And we've gone through some Upanishads, but it doesn't cover everything. No. But that will do. You know, Srimad Bhagavatam. I understand it has a whole full picture of it. Why Krishna? Why Krishna is the Godhead? You know, it's explained there. The thing is, the question and questions and questions and questions, and that's the direction I do not go in that. I just want to find. I mean, I'm very comfortable meditating and simply accepting the. But since this discussion was coming, I find it confusing at the best, and I leave it at that. I'm not saying it's wrong. It's beyond my understanding, and I don't think I'm going to read the rest of the text other than Bhagavad Gita, because to me it confuses my vision that God is only one simple one in everybody. All saying at the same time, it's everything, everywhere. Pictures, Prakriti, everything. I am there. So there's no duality. There's no other one. So I have no problem accepting that. But in the description here, then having other layer of those great, I repeat the Trinity like Brahma, Vishnu, Mahesh, and I thought they are the absolute one, not Krishna or Rama. They are a point of that. They're a part of that, not the other way around. Yeah. Your confusion is not only yours. There is a whole number of people who are confused with this.
when they read Bhagavad Gita, when they know about Brahma, Vishnu, Mahesh and everything, lot of people have that confusion, or you could say question about it, you know, but the only way it can be resolved by going, Reading more. no, you going deeper into the subject matter, where it comes from. Where does Bhagavad Gita come from? It comes from Mahabharata. You want the full picture, you have to read Mahabharata. You cannot avoid that. You will get the answers from Mahabharata. If you want to even go further, that's why the gentleman or the guru who wrote all these literatures, Vyasadev ji, he was kind of dejected, disappointed at the end, and after writing everything, and then Narada asked him, well, what's the matter with you? He says, yeah, I'm kind of not satisfied. I'm not fully satisfied with what I have done. He says, you've done a lot. That's the Mahabharata, this and that. You've done a lot of literatures now, and you know, so what's the cause of your dissatisfaction? He says, I just find there is something lacking. So then Narada told him, you are missing the Supreme Godhead, Krishna. So start writing about him and the stories related with him and all. Then he started writing Srimad Bhagavatam. And when he completed that, then he was really satisfied. He said, yeah, now I'm fully satisfied. And that was his last granth. He didn't write after that. So that's the story I have heard and read. Okay, Yatindra ji can say something about it or add something to it. He probably knows more than me. Those who believe, okay, in that whatever you said, they have created this story. You see, the Bhagavatam came very late. जो श्रीमद् भागवतम है, इसकी जो डेट ऑफ क्रिएशन है वो बहुत लेट है. और ये अभी देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ 5 जो है देवता वो ईश्वर कोटि के माने गए हैं. एक तो भगवान शंकर, तो जो भगवान शंकर के बेस जो संप्रदाय है उनका मानना है कि सब जो है परम तत्व जो है वो शिव है, और कृष्ण राम ये सब शिव के रूप है. जैसे अभी हमने कृष्ण ने बताया कि ये सारे मेरे रूप है, वो लोग बताते हैं ये सारे शिव के रूप है. अच्छा, और जो राम के भक्त हैं वो ये बताते हैं कि राम का अवतार सबसे बड़ा है, और ये सब भगवान शंकर उनकी पूजा करते हैं. भगवान कृष्ण वो तो उन्होंने क्या कहते हैं त्रेता युग में लोगों को खुश करने के लिए ले लिया था, लेकिन है भगवान राम ही. तीसरे हैं गणेश, उनके लिए गणेश जी सबसे बड़े हैं, और वो सब इसी में कर देते हैं, मतलब सबसे बड़े. उसके बाद है माता, उनके लिए देवी माता सबसे बड़ी. उसमें जो देवी भागवतम पढ़ी है तो उसमें स्पष्ट होता है कि सारे देवता ने अपना तेज दिया या सारे देवता उनसे निकले. और 5वें है सूर्य नारायण भगवान. ओके, वो उनके बताते. तो आप डिपेंड करवान जिस संप्रदाय के आप हैं वो उसी को सबसे ऊपर करके बाकी सबको उनका रूप बता देंगे, उनका अंश बता देंगे. तो ये है, दिस इज ए स्टोरी, दिस इज ए गेम गोइंग ऑन. Okay. So how can you transcend all this and keep focused? Till I heard you, I never had a confusion in my mind. I was very clear, and I'm still clear that if I meditate and follow certain things, I will experience what I'm to experience. Discussion, it's revealing to the extent that God is infinite and ever present. No problem there at all. Who is the God? That is not a I mean, to me, it doesn't matter very much, because whether it's Krishna, Ram, I mean, they're all the same. Yeah. So, but when I couldn't, it was my limited understanding that I raised this question. अच्छा, मैं इसका बता दूं. ये अगर आप इसको पढ़ रहे हैं ना, आप शिव भक्त हैं,
तो आप ये समझ लीजिए कि शिव कृष्ण भगवान के बजाय शिव बोल रहे हैं. No, I guess my mind sort of took charge of this discussion, but I don't know. ये डिफरेंस कहाँ आता है? ओके, डिफरेंस कहाँ आता है? जो भक्त जो पाता है कृष्ण को, ओके, उसके भाव जो होंगे ना, he or she will have a entirely different. वो पागलों की तरह क्या कहते हैं, भगवान से उसका प्रेम होगा बिल्कुल जैसे लोग कहें मीरा भाई बाबरी, ओके, उस तरीके की. और जो शंकर भगवान को भगवान मान चलता है ना, जो उसने शंकर उसके इष्ट हैं, he will be wise, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा. और वो मतलब बिल्कुल शिव के तरह, शिव जैसे शिव शंकर भगवान है ना, बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं. और वो उनको कोई परवाह नहीं है कि मेरे क्या वेशभूषा है, क्या है, उस तरीके से रहेगा. और जो राम का, जिसने राम को प्राप्त किया है, he will act within a limits. वो कृष्ण भगवान की तरह गोपियों के साथ नाचने मुचने नहीं जाए, क्या उसका नहीं होगा ना, वो क्या कहते हैं करने वाला. वो जो भगवान, जो राम का भक्त है, वो राम की मर्यादाओं के भीतर रहेगा. तो है सब वही, लेकिन जो आप जिनको प्राप्त करेंगे उसके आपका आचरण अपने इष्ट की जैसा होगा. आपकी भावनाएं वैसी होंगी, आपको फीलिंग वैसी होगी. जैसे कृष्ण भक्त कहते हैं ना, उनकी वेरी इंटेंस लव फीलिंग होती है टुवर्ड्स देयर. और जबकि राम के भक्त हैं, उनकी थोड़ी रिवरेंस होती है, मतलब थोड़ा आदर के साथ होता है उनका अपने इष्ट की तरह. शंकर भगवान के भक्त हैं, उनका मतलब एज ए डिस्टेंस होता है कि मेरे शिव मेरे आराध्य है, बट आई कैन नॉट गो टू क्लोज टू हिम. तो ये है कुछ. दैट इज मेक सेंस? No, what you've done is you sort of given a perspective which is पांच हैं, and each of them are fine. Yeah. Main thing is your own belief comes down to it. Comes down to your own belief. Yeah. The rest does not matter. It only matters to my mind, this mind, because we were describing him, and I couldn't help but wonder. I mean, I understood, yet I raised a question because. बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. आप भी देख लीजिए, कुछ लोग दे कैन नॉट स्टैंड कि वो कृष्ण भगवान है, दे आर ही इज फूलिंग अराउंड विद ए अनमैरिड लेडी, और क्या कहते हैं इतनी, तो दे गो टू राम, ओके, जिसमें कोई भगवान राम ने ऐसी हरकत नहीं की. जी, no, I understand. I think thank you for explaining. And और सबसे जैसे मेरा अपना पर्सनल है, मतलब मैं इनको लेता हूँ अपने ज्ञान के लिए, लेकिन मैं अव्यक्त मूर्त नाम, वो अनमैनिफेस्ट फॉर्म, वही भगवान मुझे दिखा पाया, उससे ज्यादा तो मुझे दिखाई नहीं कुछ. जी, ठीक है, अच्छी बात है. thank you for the indulgence. No, it's a very good. ये सब जिज्ञासा की कैटेगरी में ही आ जाता है, जो कि जिससे कि ये शुरू होता है सारा कुछ, जिज्ञासा. कल रात में मैं अपना गुरु माई जी की एक, मेरे पास काफी उनकी टॉक्स हैं. One of the things he says there, every year she'll give a message, courage and contentment, like this was in 1997. The thing she says is, there's nothing bigger than meditation. There's no experience bigger than that. It's once you're established in that, you've experienced everything. So that I can follow simply without reading all the scholarly stuff. And this is where I'm coming from. And I believe, to me, that's fine. But this is beyond my understanding. And this is why I sort of raised it. Yeah. So then in that case, just basically read it like any other book, and go on with your life as you're doing. That's fine too. Meditating is fine. Not meditating is fine. I mean, God doesn't care whether somebody is saying, "Oh yeah, I believe in Krishna. I believe," or somebody says, "I don't know who Krishna is," or somebody says, "Oh, I love meditating," or somebody says, "I do nothing of that. I just enjoy my life." Okay, but I don't harm anyone. I'm doing all the good stuff. Okay, that's also fine. God says, carry on. You just gonna get your karma's rewards, and then in the end, when your time comes, then I will lift you up. So
वो तो टाइम कभी ना कभी आएगा ही, मुक्ति का टाइम जिसको बोलते हैं, और एक और कहा जाता है कि आप अपनी फीलिंग जो है वो भगवान के साथ 5 तरीके से अटैच कर सकते हैं, इन द 5 डिफरेंट मूड। जैसे हम अब संसार में भी हमारी जो रिलेशनशिप होती है वो 5 तरह की रिलेशनशिप होती है। जैसे एक तो रिलेशनशिप होती है टुवर्ड्स ए infant, okay, there is a loving relationship between an infant and mother or father or anybody, okay। एक छोटे बच्चे को देख के एक तरह का प्यार उमड़ता है, हर एक, चाहे वो आपका बच्चा है या नहीं है ना, देयर इज अ फीलिंग है कि जानवरों में भी वो फीलिंग होती है, उसको वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य। तो एक तो उस तरीके से भगवान के साथ आप फीलिंग अटैच कर सकते हैं जैसे यशोदा मैया ने करी थी। दूसरी होती है एज ए सर्वेंट, ओके, समटाइम ए सर्वेंट लाइक्स हिज मास्टर वेरी मच। बेनोवलेंट मास्टर ना, जो उसकी जैसे कुत्ता है, या पुराने जमाने में हमारे नौकर हुआ करते थे ना, वो बड़े स्वामी भक्त होते थे, मैंने नमक खाया है। सो दे हैव ए फीलिंग्स टुवर्ड देयर मास्टर, वेरी इंटेंस फीलिंग। तो वो आप दास्य भाव रख सकते हैं। तीसरी है फ्रेंड, एज ए फ्रेंड आपकी गुड फीलिंग होती है, आपका प्रेम होता है, तो एज ए फ्रेंड भगवान के साथ रख सकते हैं। तीसरी होती है, चौथी होती है कि एज ए कंजुगल लवर वो रखी जा सकती है। तो इस तरीके से है। तो मतलब ये जो डिफरेंट रूप है भगवान के ना, तो वो डिफरेंट रिलेशनशिप के लिए है। जैसे बाल कृष्ण है वो वात्सल्य के लिए है, जो राम है वो आपका दास्य भाव उसमें आता है, यू आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। और जो कृष्ण भगवान है उसमें राधा और क्या कहते हैं रुक्मणी, उनके कनेक्शन है, दे आर एट मोर इनर लेवल। तो ये है मतलब। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए ना, फर्स्ट यू हैव टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बॉटम लाइन। उसके बाद ये पहुंचते हैं, जो डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं वो गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है आपकी बात। चलिए अगला श्लोक। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मना भूतं चराचरं। हे अर्जुन, अधिक क्या, मैं ही संपूर्ण शस्त्र का आदि हूँ। ऐसा चराचर कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना हो। इसको उससे आगे जाना था। उससे आगे जाए, हाँ जी, 40-41 कर लीजिए। अच्छा। नाम तो अस्मम दिव्यानां विभूत्यानां परंतप एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे शत्रुवे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, ये तो मैंने तेरे लिए अपनी विभूतियों का विस्तार संक्षेप में कहा है। दिस इज अ शॉर्ट लिस्ट। यद्यद् तम सत्वम श्रीमदूर्जितम एव वा तत् एवामुगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम। जो भी ईश्वर युक्त, कांत युक्त और शक्ति युक्त है, उस सबको तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जान। इसका इंग्लिश में पढ़ते हैं, whatever you see as beautiful। जैसे आज सुरेंद्र जी ने अपनी पिक्चर भेजी थी, उसकी डायलॉग थी, so that's beautiful, glorious or powerful, no to stem from but a spark of my splendor। There you go। So here you go, whatever you see powerful, beautiful, just be coming from God। अथवा बौनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम अहमिदं कृतस्नम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा है बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, केवल इतना जान ले कि मैं अपने अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत को धारण करके मैं इसमें व्याप्त हो रहा हूँ। What need is there? He says, what need is there for all this detailed knowledge? Simply know that by there is a, this answers Surendra ji's question. What need is there? I pervade and support the entire creation.
Yeah. So ये हुआ ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुह्यत योगो नाम 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो। देखिए 4:15 4:15 हो गए। तो पिछले बार भजन कम हुए थे तो उसकी कमी हम इस तरह पूरी कर लेंगे। भजन गाने वालों में तो मैं ही हूँ, आज तो चित्रा जी है नहीं। अरे वो जो है अपना छाया जी हैं, छाया and जी then हैं। जयंती छाया जी जी, हैं। yeah, who are Jayanti's got both the shots now, so she can really sing well. oh, you mean they gave some extra component in right. their musical component in the shot? कुछ ऐसा ही है। लग रहा है ऐसा। Oh my God. I'm just teasing you. Please don't be offended. Yeah. तो इसलिए मैं गाने का नहीं शुरू करूंगी। तो ओम जी आप कहीं चले गए थे अभी? मैं नहीं, मैं यही पे था। आपकी मूर्ति नहीं दिख I'm still here. Can you see me? Yeah, I can see you, but you were absent from the frame for a while. Maybe you were instructing somebody something. Maybe he was in the company of Lord Krishna. No, he is always in company of Lord Krishna. He's thinking about Lord Rama, so that's same as Lord Krishna. सुरेंद्र भाई साहब, मैं एक बात बोल सकती हूँ? आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो मेरे को कुछ ऐसा ध्यान आया कि वो जो डॉल नहीं होती है, जो रशियन डॉल, Yeah. एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल के अंदर तीसरी डॉल, से जो सबसे छोटी, that's the ultimate. So I think मुझे कुछ ऐसा, मेरे को analogy देखी उसकी, मैंने कहा it could be something like this. I was confused too when you said, यहाँ कृष्ण है, यहाँ भगवान है, ये कितने हैं, है ना? मगर अगर हम ये सोचें, बिलीव हो जाए, कैसे हम लोग बद्रीनाथ जा रहे थे, तो एक वहां पे पाताल गंगा पड़ती है ना? तो किसी ने बोला कि मैंने वहां से 2-1 पत्थर उठा लिए, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, घर में रखेंगे। तो किसी ने आके बोला, जब हम देहरादून आए तो बोलते हैं कि ये पत्थर रखने से ना नाग घर में नहीं आता, सांप नहीं आते हैं। देहरादून में सांप वाप निकल जाते हैं ना, वो जंगल की जगह है। तो I believed it, I said yes, there must be. So it's all belief. If you believe in something, you start thinking, and then किसी के घर में सांप आया, नाग आया किसी के घर में, उनको बड़ा मुश्किल लगा उसको निकालने के लिए, पर हमारे घर के दरवाजे फादर के खुले रहते थे, कभी कुछ नहीं आया। तो I don't know, it's just belief. Sometime what we believe, what we Yeah, वो रशियन डॉल वाली अच्छी एग्जांपल दिया आपने। just thought about it. Yeah. God has created his mini me's and created a whole bunch of Russian dolls which are controlling the whole system. Yeah. There's a one in the center, the seed. Yeah. उससे सब लोगों को पता नहीं है, वो एक वो एग्जांपल बड़ी अच्छी है, वो फ्रैक्टल वाली। हाँ, फ्रैक्टल वाली, या वो भी जबरदस्त एग्जांपल है। फ्रैक्टल जियोमेट्री है ना, उसके ऊपर हम लोग काफी डिस्कस कर रहे थे। तो वो यतेंद्र जी ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करते हैं फ्रैक्टल जियोमेट्री। मैं तो जस्ट देखता रहता हूँ पत्तों को। उसमें नेचर में ऐसा है कि रिपीट, अगर आप छोटा सा पोर्शन लेके उसको एक्सपेंड करें तो वो बिल्कुल वैसा ही और दिखाई देगा। जैसे गोभी होती है ना, गोभी, आप गोभी का एक फूल निकाल लीजिए, उसको देखिए, वो पूरी गोभी की तरह दिखाई देगा, फूल गोभी की तरह। उसका एक और छोटा सा फूल ले लीजिए, वो भी पूरी गोभी की तरह दिखाई देगा। वाह, है कि नहीं? चलो, गोभी में आपने बिल्कुल
सारी ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तो वो आप नीचे तक चले जाए, वो है उसी का रूप, बिल्कुल वही रूप है। वही रूप है, ये सिर्फ गोभी की बात नहीं, हर जगह देख लीजिए। समझ गया। असल में सारी मैथमेटिक्स के ना पूरा ये पूरा बड़ा सुंदर सा पूरा एवरीथिंग इज सच ए गुड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। एक फ्लावर को देखिएगा, चीज को अलग देखिएगा, यू विल फाइंड इट इज सच ए ब्यूटीफुल सिस्टम एंड इट इज वेरी ऑर्डरली, वेरी ऑर्डरली। वो 7th चैप्टर में ना 23rd श्लोका है, तो उसमें भगवान क्या कहते हैं, दूसरों को डेमीगॉड को जो बचते हैं वो सुप्रीम प्लेनेट में नहीं जाते, मुझे बचता है वो जाता है। वाह। और ऐसे बोलते हैं कि एवरीथिंग इज सेम, यू तुम जैन हो तो नौकार मंत्र करो या कुछ भी करो, मगर मैं नौकार मंत्र करूं और कृष्ण भगवान को नहीं भजूं तो आई विल नॉट गो टू सुप्रीम प्लेनेट। ऐसा Why? ऐसा why? Yeah, it's a कृष्ण good भगवान को question. भजेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी, दूसरों को भजेंगे तो नहीं। Yeah, no, it's a good question, but अगर आप just mundane world के हिसाब से भी देखें logically Means he thinks himself as a supreme power. No, he doesn't have to think himself as a supreme power. He is supreme power, so he's got to say that as it is. You know, he cannot like make up story. No, I'm not supreme power, but I like to say that anyways. You know, he's not gonna do that. It doesn't lose anything or he doesn't gain anything. Everything is his. जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें ऐसा है कि इफ यू थिंक लॉजिकली इन just general world, whoever we respect or pay homage to, we look up to them, even our relatives or friend or somebody we respect, and we kind of like to get elevated to that status or that point. Some people, they just love a certain celebrity, or, oh, I love this guy, I love this celebrity, I like to sing like that, I like to be like Kishore Kumar. They just totally immersed in that. They want to be like Kishore Kumar. One day maybe they go close to their status. So in a way, that's what it is intended over there, कि जिसको आप ज्यादा सोचेंगे, जिसके बारे आप भक्ति रखेंगे, then you have provision for that and you go up to that standard or that point of that ladder. You know, if you want to reach the topmost part of the ladder, then that's where I am. मैं तो 74 years में कृष्ण भगवान को पहचानती भी नहीं थी. I am Jain, so I used to do नवकार मंत्र and believe in तीर्थंकरा, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान. Yeah. तो what he says according to तुम दूसरा कोई करते हो तो तुमको नहीं मुक्ति मिलेगी. Indirectly that ना. No, there's a difference. मुक्ति की बात वो बता रहे हैं, कौन सा पढ़िए, मैं भी बताता हूँ. 7वें का 23वां श्लोक. अंतवत्तुम फलम तेसा तद्भवत्यल्पमेकशाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि. उनको जो भक्ति करेगा वही सुप्रीम प्लेनेट पे जाएगा. आप जो भक्त कर रही थी वो बिल्कुल ठीक है. ओके, वो उसमें ये इसका ये मतलब नहीं है. उसमें लिखा अंतवन्तु फलम तेषाम तद्भवत् अल्पमेकशाम देवान देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि. तो इसमें जो उनकी लिमिटेड है, आप किसी तीर्थंकर की करती है ना आप, तो तीर्थंकर का अगर आप महात्मा पढ़ें तो वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द एब्सोल्यूट परम तत्व आपके लिए वही है. ट्रांसलेशन में क्लियरली लिखा है, those who worship the demigods go to the planets of the demigod. हाँ, तो but my devotees ultimately reach my supreme planet. Why? हाँ, देखिए डेमीगॉड्स वो हैं, जो डेमीगॉड्स हैं, they are not fully developed. Okay, they have limited powers and limited capacity.
तो आप उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। जहां तक उनकी पोजीशन है इस त्रिलोकी में, वहीं तक आप पहुंच पाएंगे। हाँ, तो इनडायरेक्टली मीन्स टू से कि आई एम द सुप्रीम ऑफ, ही सुप्रीम, लेकिन ही का वो सुप्रीम कैसा सुप्रीम है? अगर आप अपने तीर्थंकर ही को इज टेलिंग ना। हाँ हाँ, ही सुप्रीम। That's what Bhagavad Gita is all about. Lord Krishna, he is supreme, and he is saying, and he is not shying away from it, because here he is just having a dialogue with his friend and devotee now, Arjuna, and all of that has been like revealed to the general public long after that, which is okay. We feel privileged that we are privy to those reading those dialogues, but तो जैन, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन वो सब नहीं जाएंगे, खाली कृष्ण को भजते हैं, वही ऐसा मतलब हुआ ना। well, यहाँ तो यही समझ में आएगा कि खाली कृष्ण को जो भजते हैं, तो ऐसे तो वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस वो भी कह देंगे कि नहीं नहीं, हम जो जीसस क्राइस्ट को भजता है या मोहम्मद को, उसको अल्लाह को, तो वही जाएगा, बाकी के सब तो एटलीस्ट यहाँ ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि भी बाकी के जो नहीं भजते ना मुझे, वो जहन्नुम में जाएंगे, सारे काफिर हैं वो, ये तो नहीं कह रहे। एटलीस्ट वो कह रहे हैं कि हाँ, जब शिव को भजते हैं शिवलोक और इंद्र को भजते हैं इंद्रलोक, कोई बैड थोड़ी है। इंद्रलोक की कितनी बताई है, शिवलोक की कितनी बताई है महिमा, हर एक जगह की महिमा बहुत जबरदस्त बताई है, कहीं कोई लैकिंग कुछ नहीं है, सब जगह वहां भी एंजॉय कर सकते हैं, वहां भी एंजॉय कर, वहां भी एंजॉय कर सकते हैं, बट तो एंजॉय के बाद साथ सफरिंग साथ में जुड़ी हुई है। या एंजॉय के साथ सफरिंग डेफिनेटली जुड़ी होगी। जैसे ये इस भोग यूनि में आ जाएंगे, फिर दोबारा मृत्यु लोक के ऊपर फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगा। सो व्हाट ही इज रिफरिंग टू, getting out of the cycle of birth and death, that's what he is referring to when he says you come to my loka or my place. That's what I understood, getting out of the cycle of birth and death. And if that is not important for someone, then it's not a big deal, it's okay too, that's fine, it's not a difficult thing. Surendra ji? Just oversimplifying it, I mean, I think all these religions are a guidance to reach a point. Beyond that is only one. Like if you look at our existence, physical existence, let's start from that. Physical existence is no different from one race to the other, one creature to the other. There's an absolute uniformity in everything. So in beliefs, it's a more, forgive me for I'm going to say, it's a more of a social structure that created this with experiences. Yes. But the divinity, the overall consciousness is only one. And like different doors to enter a house or different ways to climb a mountain, they are all acceptable. But to say that itself is all complete, it's not. Because the very fact you limit yourself only for certain people, that itself is a failure, because you got to embrace everything. What I'm saying is these are great guidelines to climb bit by bit. In the end, it's all your own journey, only your own journey. Okay? I'm not there. I'm just saying I can see that way, that it has to be that way. Surrender has to really climb zone with the knowledge you acquired. But in a social structure, it is destructive. Looking at the present situations, it's not very healthy to limit yourself, whether it's Hindus, whether it's Muslims, or whosoever it is. They should be embracing, there should be so much goodness around there that you can embrace everybody. Anyway. Yeah. So I believe in karma. Do good karma, that is main thing. Whether you believe or pray to Adi Bhagwan or Christian Jesus or Krishna or anybody. But do good karma, I think. Yeah, good karma is good. And जो सुरेंद्र जी ने कहा कि वो भी ठीक है कि कोई भी
रास्ता पकड़ लो, चले जाओ, ठीक है, पहुंचना तो वही है. But again, when one starts delving a little bit deeper into like subjects like okay, karma, okay, then who am I, okay, then why am I here, and then was there a rebirth, oh, why reincarnation happens, oh, okay, then why, then what am I going to be doing again, I'm coming back, okay, I don't want to go through all this. Those things, when they dawn upon anyone, then they start thinking a little bit more seriously about these subjects. Okay, you can take it your own way or light way or whichever way, which is fine. But at some point in time, it dawns upon the person that those are very important things to think about and find solution to that problem, that there is a repeated birth and death, and there has to be a solution out of that loop. Okay, that's my take on it, but you know, everyone has their own take. हाँ जी, ओम जी कुछ कह रहे? देखिए, ऐसा है, भगवान ने साफ साफ कहा है गीता में कि तू जितना जिस धर्म में तू है उसमें ही रह, चाहे तुम्हारा धर्म दूसरे, डोंट कंपेयर अदर धर्म, अपने धर्म में ही निष्ठा रख. नहीं, वो कर्म के लिए, वो कर्म के लिए कहा, वो काम के लिए कहा है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के लिए कहा है. वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जो आपकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जो आप क्वालिफाइड है उस ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में रही है, उसके लिए है. धर्म की बात सर वो उसमें कहा है, उस रेफरेंस में कहा है, यू व्हाट जॉब यू आर डूइंग, यू डू द जॉब व्हिच यू आर मोस्ट क्वालिफाइड. नहीं, अपने धर्म में जड़ रहो. भगवान के उसमें कर्म का सवाल आया ही नहीं. देयर इज नो कर्म कंटेंट इन दैट. ओनली जिस धर्म में तुम आरूढ़ हो उसमें ही रहो. धर्म में तो नहीं कहा इस, और धर्म को तो इस तरह से यूज ही नहीं किया, नॉट लाइक ए रिलीजन, यू नो. धर्म शब्द को रिलीजन के है, वो धर्म है. देयर इज नथिंग एल्स, देयर इज नो कर्म इन दैट श्लोका. या बट वो धर्म not as a religion like Hindu, Sikh, Islam, ऐसे धर्म थोड़ी है. तो वो तो आपको भी पता ही है कि वो धर्म जो है वो उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में. और फिर ये भी तो कहा है सर्वधर्मान् परित्यजम, सब धर्म को छोड़ दो, ये भी तो कहा है ना बाद में. ये भी एंड में तो ये कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यजम. और उस टाइम भी वो दूसरा धर्म नहीं कह रहे हैं कि हाँ जी हिंदू धर्म छोड़ दो, मुस्लिम धर्म, उस धर्मों के बारे में तो उसमें है ही नहीं. जस्ट धर्म का मतलब है कि भी तुम छोड़ दो कि क्या है मोरालिटी, क्या है नॉट मोरालिटी, क्या है दिस, जस्ट मेरे ऊपर आश्रित हो जाओ, तो उसके बाद फिर बाकी का सिस्टम मैं संभाल लूंगा. जयंती जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता था. आप जो कह रही थी ना कि वो कृष्ण के भक्ति पहुंच पाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति बढ़ता है उसका अपना कोई डेस्टिनेशन तो होगा ना. जैसे आप हैं तो देयर मस्ट बी ए डेस्टिनेशन इन योर माइंड, है कि नहीं? तो आप... नहीं, मेरा कहने का मतलब ये सेंटेंस से है कि दूसरे डेमीगॉड को भजने वाले मुक्ति धाम मेरा प्राप्त नहीं करते. वो है तो वो डेस्टिनेशन भजते हैं तो डेमीगॉड को भी भजेंगे, वो भी पहुंचेंगे, सब पहुंचेंगे, मगर तुम परम धाम पे नहीं पहुंचोगे. तो वो उनका डेस्टिनेशन जो भज रहे हैं देवताओं को, उन्होंने अपना डेस्टिनेशन परम धाम नहीं बनाया है, तो वो कैसे पहुंच जाएंगे? अगर आप अपना तो इनडायरेक्टली वही हुआ ना, दूसरे भगवान को भजो, वो दे आर इंफीरियर टू मी. इट इज नॉट सेइंग. अगर आप क्या कहते हैं, मुलंद के बजाय आप लंदन जाना चाहती हैं, तो आपका डेस्टिनेशन आपने फिक्स कर लिया, तो आप क्यों जाएंगी बताइए? आपने तो अपना डेस्टिनेशन, तो इसी तरीके से जिसने अपना डेस्टिनेशन अपने आप ही डिटरमिन कर रखा है, अपने आप ही फिक्स कर रखा है, तो वो दूसरी जगह काहे को जाने लगा?
नहीं, इसमें एक बड़ी बात मींस है, ईच डेमिगॉड का डेस्टिनेशन डिफरेंट है। नहीं नहीं, देखिए एक सेकंड, आपने जब किसी डेमिगॉड को चुना, समझ लीजिए, तो आप उसके बारे में सब जानते हैं। जैसे आपने इंद्रलोक को चुना, यू नो व्हाट इज इन द इंद्रलोक, ओके, ठीक है, आपको पता है इंद्रलोक में तमाम सारे भोग हैं, लेकिन वहां पहुंच के लौटना पड़ता है। जब सारे पुण्य क्षीण हो गए तो उसके बाद लौट के आना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस थी कि आपने इंद्र को सेलेक्ट किया। अब भगवत लोक में आप जाएंगे तो वहां से लौटना नहीं होता है, उसमें तो वही हुआ ना। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि दूसरों को भजोगे तो आप वापस आना पड़ेगा, हाँ, वापस अगर आना पड़ेगा। मेरा करोगे तो नहीं आना पड़ेगा। हाँ, तो दैट इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो बिल्कुल ठीक आपने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, जैसे उसमें हाँ, हाँ क्या? ठीक है, तो इसमें तो कोई वो ही नहीं है अब किसी, yeah, that's all I have to say. This is you, upon you, what destination you have chosen, and you will go to that destination. Yeah. Deepak ji, हाँ जी, देव जी। I just have to say one thing. That destination is one and paths are many. That includes all paths, all religions of the universe. So you follow the path that you know to be your path and try to go to this destination. Instead of saying this is right, this is wrong, you just follow your path and be spiritual, be internal, and whatever you know, you follow that path. And Yeah. hopefully you will go near to the destination. You may not reach there, you have to come back, but again, you may, that's the path you have to keep on following. हाँ, देखिए इसमें एक बात है, इसमें डेस्टिनेशन, ओके, नाउ यू हैव टू make a choice which destination is yours, okay. There's only one destination. Wait a second, that's a very, Paramatma, that's Paramatma. According to Gita, it's not, okay. According to Gita, there is a partial destination. जो बात कर रही हैं कहते हैं जयंती जी, वो बात कर रही हैं डिफरेंट लोकों की, जैसे इंद्रलोक है, तो इंद्रलोक आपने अगर चूज किया है, उस क्या कहते हैं शास्त्र विहित कर्म करके, बहुत सारे उसकी विधि है हमारे शास्त्रों में, तो वहां पहुंचेंगे, भगवान पहुंचा देंगे आपको, लेकिन उसके बाद आना पड़ेगा। अच्छा, एक डेस्टिनेशन जो है फाइनल डेस्टिनेशन, अगर फाइनल डेस्टिनेशन आपने चूज किया है, उसके कई मार्ग हैं। जो आप बता रहे हैं देव जी, वो बिल्कुल करेक्ट है कि किसी मार्ग से भी, किसी भी पाथ से आप पहुंच सकते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो आपको अपना डेस्टिनेशन चूज करना है, दूसरा अपना पाथ चूज करना है। तो अगर आपने डेस्टिनेशन गलत चूज कर लिया, there's only one destination, that's Paramatma. Yeah, but that's everybody doesn't understand. You understand, but everybody doesn't understand that way. They have choice to select another destination, okay. तो उसमें वो वहां पहुंचे। अब अगर लेकिन एक सेकंड, लेकिन अगर किसी ने जो वो डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर रखा है, and he follows a path, any path, okay, with that destination in mind, he will reach there. मैं आपको सुनाता हूँ, वो बड़ी अच्छी, हालांकि वो थोड़ी सी अश्लील तो नहीं कहूँगा, थोड़ी सी अनअप्रोप्रिएट है, लेकिन फिर भी उससे समझ में श्लोक है, वो इनके जो बच्चन के बाप हैं उन्होंने लिखी थी मधुशाला में। उसमें लिखा है, मदिरालय में जाने को घर से निकला है पीने वाला। मतलब जो ड्रंकर है ना, वो निकला है अपने घर से, आई वांट टू गो ए बार। मदिरालय जाने को घर से निकला है पीने वाला, अलग अलग पथ सब बतलाते, असमंजस में है भोला भाला। सब लोग बता रहे हैं ये रास्ता है, ये रास्ता है, वो रास्ता है, वो बेचारा कंफ्यूज है। फिर उसके बाद कहते हैं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक रास्ता पकड़ ले अपनी तबीयत का और तू पहुंच जाएगा वहां पे। तो अगर आपने डेस्टिनेशन चूज कर लिया कि माई डेस्टिनेशन इज, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द मिजरीज ऑफ लाइफ, वेयर देर इज ए ऑलवेज बर्थ एंड डेथ एंड हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, ओके, मुझे इससे छुट्टी पानी है, तो वो भगवत धाम है। लेकिन अगर डेस्टिनेशन चूज किया, नो आई वांट इवन ए बेटर, आफ्टर डेथ आई वांट व्हाट आई मिस्ड इन माय मटेरियल लाइफ, आई वांट इन सम अदर लाइफ इवन मोर, तो वो आपका डेस्टिनेशन हो गया, तो आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। आप उस, ये है। लेकिन अगर एक वो फाइनल डेस्टिनेशन भगवत धाम, भगवत प्रेम, वो सेलेक्ट है, तो उसके लिए कोई भी मार्ग ले लीजिए,
वैलिड मार्क, नॉट उल जलूल मार्क, मतलब वैलिड मार्क। हाँ जी उषा जी। अपना माइक ऑन कर लीजिए। तो माइक बंद है। मैं ये कह रही थी कि जैसे वो कह रहे हैं ना, कृष्ण और शिव और ब्रह्मा, जब जोत जलाते हो तो जोत जिसके आगे भी मर्जी जलाओ, तो जोत का रंग वही होगा। जोत अपना रंग नहीं चेंज करेगी कि कृष्ण के आगे रखा है तो डिफरेंट हो गई, राम के आगे रखा है तो डिफरेंट हो गई। जोत एक ही है और एक ही रहेगी। और बाकी जिसकी लगन लगेगी उसको उसी रास्ते पर चलकर उसको आगे तक पहुंचेगा। डेस्टिनेशन, जैसे देव जी ने कहा कि डेस्टिनेशन तो एक है, वो बिल्कुल ठीक है, डेस्टिनेशन एक है, पर आपको जिस तरफ की लगन लगेगी उस रास्ते पर चलकर ही आप आगे तक पहुंचेंगे। आप जैसे लोगों का है, मतलब जो कि जिनको ज्ञान है उनका डेस्टिनेशन एक है, लेकिन हर एक का डेस्टिनेशन तो वही नहीं ना। आपने और देव जी का तो डेस्टिनेशन ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप हर एक के बारे में नहीं कह सकते हैं कि उनका भी हर एक वो वही ना, लगन जिस तरफ की, जिसको जिस पास तरफ की लगन लगेगी। किसी की लगन ये लग सकती है कि आई विल एंजॉय, आई डोंट केयर इफ समबडी गेट्स इन ट्रबल बिकॉज ऑफ मी, उसका डेस्टिनेशन ही हो सकता है। आप जैसे नहीं, तो नहीं इनका जैसी जिज्ञासा होगी वैसा ही काम चलेगा ना। हाँ वैसे ही काम चलेगा ना। या नहीं, अभी जो डिस्कशन जिस तरफ जा रही है, लग रहा है कि डेस्टिनेशन एक ही है। अभी तक जहां तक हमारी एबिलिटीज हैं, जहां सीमित है, लग रहा है कि सब डेस्टिनेशन सब एक ही है, बस ऐसे ही चलते जाओ और किसी दिन मृत्यु के घाट पे आओ और फिर आगे पता लग जाएगा, दर्शन हो जाएगा कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। अगर आत्मा, जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ आत्मा नहीं मरती, आत्मा जल नहीं सकती, सूख नहीं सकती, जाने के बाद ही पता चलेगा। वो जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो हम लोग बातचीत ही कर रहे हैं कि भी हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कृष्णा, ये चीजें बहुत दूर की बातें हैं। बट ठीक है, जो मेडिटेट करने वाले हैं, आई थिंक दे आर प्रोबब्ली अहेड इन दैट सेंस, मे बी एटलीस्ट उनको कुछ परसेप्शन तो हो रही है। तो देखिए इस ग्रुप में सबका डेस्टिनेशन एक है, तभी तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, नहीं तो अलग अलग कुछ और कर रहे होते हैं। तो वी ऑल हैव द सेम डेस्टिनेशन। और जहाँ तक आत्मा का सवाल है, आत्मा मरने के बाद पता लगेगी, वो तो पता लगेगी, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि मरने से पहले हमको आत्मा का बोध हो जाए। अच्छा चलो ठीक है। ये पढ़ आपके भजन। चलिए एक भजन करते हैं, उसके बाद फिर मेडिटेशन 10 मिनट लीजिए। तो ये डी पे लगा लेते हैं और भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन
तारन आए। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रह्यो लिवलाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रह्यो लिवलाई। सोई चरणन के बट धोई लीन है। सोई चरणन के बट धोई लीन है। तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संत जन सेवत सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी। सोई चरण गौतम ऋषि नारी। परसि परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो। ऋषि मन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। कनक मृगा संग धाई। भज मन राम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल। तिन चय छत्र फिराई। रिपु को अनुज विभीषण निशिचर। रिपु को अनुज विभीषण निशिचर। पर सत लंका पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक। शेष सहस मुख गाये। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु। निज मुख करत बड़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक दीपक जी, मैं थोड़े से श्लोक सुनेंगे? हाँ जी। ये इसी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उसी से रिलेटेड है। एक्चुअली आई एम गोइंग लिटिल अहेड। इसमें 11th चैप्टर से हैं, बट ये डिफरेंट मीटर पे लिखे हैं। वो बाकी है ना, दे आर रिटन इन डिफरेंट मीटर। इससे थोड़ा समझ में आएगा। इसमें अर्जुन ने जब इसको दिव्य
दृश्य मिल गई, उसके बाद जब भगवान का रूप देखा तो उसने बोलना चालू किया अर्जुन ने, तो उसके हैं श्लोक। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं सर्वान् रंगांश दिव्यान् अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् न अन्तं न मध्यं न पुनस्तिवादं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटनं गदिनं चक्रणं ततेजो राशिं सर्वतो दीप्तम् अनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलार्कधृतम् अवप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदित्वं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यया शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रां स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्वा पृथिव्योर्विरन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा द्रष्टाभूतं रूपम् उग्रं त्वेदं लोकत्रये प्रभृतं महात्मम्। बस इतना पढ़ते हैं जरा, मैं आपको मैं एक और बढ़ाऊंगा इसके आगे। लो आगे सखेति मत्वा दुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति आजानता मयि मानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेन वापि। गुड। आगे आप ही। मैंने तो थोड़ा से थे क्योंकि टाइम कम है, मैं एज ए स्टार्टिंग इसका अभी वो अनुवाद बताना चाहता था, तो इससे जो अभी हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि कृष्णा एंड गॉड, तो उससे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होगा। आई विल रीड यू द ट्रांसलेशन। ओके। Arjun said, O Krishna, I behold within your body all the gods and host of the different beings. I see Brahma seated on the lotus flower. I see Shiv, all the sages and the celestial serpent. He is seeing within the God, within the Krishna, all these. And what he says, I see your infinite form in every direction with countless arms, countless faces and eyes, O Lord of the universe, whose form is the universe itself. I do not see in you in any beginning. I do not see where is your beginning, where is your middle, and where is your end. तो देखिए इसमें पूरा विश्व में जो जिस भगवान की बात कर रहे हैं उसमें पूरा विश्व व्याप्त है। विराट रूप का दर्शन दिखा रहे हैं। तो विराट रूप का दर्शन कैसे है? अब आप इस इंस्टेंट देखिए, उसमें कहा है कि यू हैव अ काउंटलेस माउथ। तो अब आप देखिए इस एट दिस मोमेंट कितने लोग डिनर कर रहे होंगे, पशु पक्षी, मतलब काउंट, they are all within God, you know, our mouth is within God's mouth. और सबसे बड़ी बात यह है जैन जी कि जो आपने श्लोक पढ़ा उसको सुनने में जो आनंद आया वो ट्रांसलेशन के अंदर इतना it becomes after that it doesn't become very lucid, you know. So in fact उसको अपना मनन करना है। इसके लिए ट्रांसलेशन हमने सबको थोड़ा बहुत गीता पढ़ चुके हैं बार बार, तो उसका तो हमें मालूम ही है क्या, पर जो श्लोक के अंदर आपने पढ़ा उससे बड़ा आनंद आया। चलिए तो ठीक है, आगे हम नहीं करेंगे ट्रांसलेशन, श्लोक 7, तो वी विल स्टॉप हियर, नाउ वी विल गो टू मेडिटेशन। या
तो टाइमर हाँ जी, लगा टाइमर लगाने लगा हूँ, आप श्लोक पढ़ दीजिए एंड देन वी डू 10 मिनट्स मेडिटेशन। एक तो ये जो श्लोक पढ़ता हूँ, अगर उसमें मनन करें, then it will open up lots of things. नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहि।